हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। और ये जो है आपके हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जो भी एग्जाम्स कंडक्ट होंगे जिसमें जीएस पूछा जाता है, जनरल स्टडीज़ पूछा जाता है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। 10 क्वेश्चन आज हम डिटेल में जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को आपने अंत तक देखना है। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और साथ ही साथ देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे, हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो भी पेपर हुए हैं, तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री जो है ज़्यादा पूछी जाती है। तो इसलिए जो है हम सेफ साइड पकड़ेंगे, पहले मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे, देन मैं मिडीवल एंड जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी लेके आऊँगा और उनको हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, हर दिन आपको नए क्वेश्चन जो है अच्छी क्वालिटी के देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ मैं उनके साथ जो फैक्ट है वो जोड़ता चलूंगा ताकि और भी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा जो है आपको वहाँ से मिल सके। ठीक है, इससे पहले गाइज सभी सब्जेक्ट्स की जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाइएगा। और हिमाचल प्रदेश का जो ज्योग्राफी रहता है, जो भी ज्योग्राफी पूछा जाता है वो भी मैंने कवर करवाया है। इसके साथ साथ पॉलिटी पे भी अलग से प्लेलिस्ट है। हिमाचल जीके पे भी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हिस्ट्री के मिल जाएंगे। एंड साथ ही साथ अगर आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ना चाहते हैं साथ साथ, तो आप जो है हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज जोग्टा बुक की सीरीज़ जो है मेरी, वो भी देख सकते हैं। प्लस साथ में मैंने दर्पण के लेक्चर भी कवर करवाए हैं, उनको भी आप जो है वहाँ पे जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं, कंप्यूटर के ऊपर तो मैंने 170+ वीडियो बनाए हैं और वहाँ पे टॉपिक वाइज भी आपको चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, और साथ ही साथ मैंने टॉपिक वाइज भी यहाँ पे सब्जेक्ट्स कवर करवाए हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए, आज का जो है हमारा सेशन जो है हम स्टार्ट करेंगे। नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है किसके द्वारा जो है यहाँ पे बनाई गई थी? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है दादा भाई नारोजी ने जो है इसकी स्थापना करी थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कब बनाई गई थी ये भी पता होना चाहिए। 1866 में जो है दादा भाई नेहरू ने जो है इसको बनाया था। साथ ही साथ लंदन इंडिया सोसाइटी भी इनके द्वारा जो है स्थापित करी गई थी, लंदन इंडिया सोसाइटी। ठीक है, तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन में जो है ये फाउंडिंग मेंबर्स हैं, याद रखिएगा। ये जो लंदन इंडिया सोसाइटी है ये 1865 में जो है लॉन्च की गई थी। साथ ही साथ अगर हम दादा भाई नारोजी की बात करेंगे तो ये जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको माना जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो इनको ये कहा गया है, ध्यान रखिएगा। किसको कहा गया है? दादा भाई नेहरू जी को। इसके अलावा देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 सेशंस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। कौन कौन से वो सेशन थे? पहला तो जो है 1886 वाला सेशन, जो सेकंड सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और ये सेशन हुआ था कोलकाता के अंदर। ठीक है, तो कोलकाता का जो सेकंड सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वहाँ पे ये प्रेसिडेंट बने। उसके बाद 1893 के सेशन में ये प्रेसिडेंट बनते हैं, जो कि लाहौर में होता है। देन थर्ड सेशन जो इन्होंने प्रिसाइड किया था वो था 1906 का सेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये भी सेशन जो है ये कलकत्ता में कंडक्ट करवाया गया था। ये सेशन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है 1906 वाला? बिकॉज यहाँ पे जो है 4 रेजोल्यूशन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लिए थे। कौन कौन से वाले? एक तो स्वराज का, और एक बायकॉट का, देन आपका स्वदेशी, और नेशनल मूवमेंट, नेशनल एजुकेशन का। ठीक है, तो ये सारे जो है रेजोल्यूशन यहाँ पे पास होते हैं 1906 के कलकत्ता जो है रेजोल्यूशन में, इनका जो मीटिंग होती है उसमें। ठीक है, इसके अलावा देखिए इन्होंने एक किताब लिखी है, बुक का नाम आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किताब इन्होंने लिखी थी। अब ये अन ब्रिटिश रूल क्यों लिखते हैं? बिकॉज ये मानते थे कि जो ब्रिटेन है जो लंदन में, वो अच्छी सरकार है, लेकिन यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं। तो वो जो है यहाँ पे हमारी सारी जो हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने अन ब्रिटिश लिखा था। तो किताब का नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम है ड्रेन थ्योरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है, याद रखिएगा किसने दी थी? ये भी दादा भाई नारोजी ने दी थी। तो ये सारे प्रश्न जो हैं इनसे बनते हैं, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज शिफ्टेड फ्रॉम पूना टू बॉम्बे ऑलमोस्ट 11th आवर। देखो, मैंने आपको पहले भी ये बताया था, जब आपने पिछला वीडियो मेरा देखा था, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला सेशन होना था वो होना था एक्चुअली पूना के अंदर। ठीक है, पुणे के अंदर। लेकिन क्या हुआ, पुणे के अंदर फैल गया था कोलेरा। ठीक
ठीक है। तो डिजीज़ फैल गई थी, इसलिए जो है इसको शिफ्ट करके बॉम्बई में कर दिया गया था शिफ्ट, संस्कृत तेजपाल जो कॉलेज था वहाँ पे। तो याद रखिएगा ऑप्शन क्या सही आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। कौन सा वाला सही है? दिस इज ऑप्शन नंबर डी। एन आउटब्रेक ऑफ कोलेरा इन पूना फोर्स द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द कांग्रेस टू शिफ्ट इट्स वेन्यू फ्रॉम पुणे टू बॉम्बे। तो याद रखिएगा क्या, कोलेरा फैल गया था पूना में, इसलिए जो है शिफ्ट करना पड़ा था। ठीक है जी, तो ये आपने यहाँ पे याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, द सेकंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रिसाइडेड ओवर। अभी हमने डिस्कस किया कि सेकंड सेशन जो है दादा भाई नेरोजी के नेतृत्व में हुआ था। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में है फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता ने भी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक सेशन में भाग लिया था, वो था 1890 का। ठीक है, तो सेशन पे आपने ध्यान रखना है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है सेशन। 1890 का सेशन जो है ये कलकत्ता में हुआ था, तो इसमें जो है इन्होंने प्रिसाइड किया था। राइट। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ऑप्शन में है। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी 2 बार जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। एक तो 1895 का जो सेशन हुआ ये पुणे में था, और दूसरा सेशन था 1902 वाला। 1902 के सेशन में जो है ये अहमदाबाद में, वहाँ पे जो है ये प्रेसिडेंट बनते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो ये सेशंस पे जो इम्पोर्टेंट सेशन है, इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनसे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग रिजेक्टेड द टाइटल ऑफ नाइटहुड एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट ए पोजीशन इन द काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो नाइटहुड का टाइटल जो है किसने रिजेक्ट किया था? इनको एक्चुअली जो है ब्रिटिश सरकार जो है एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद दे रही थी, उसकी काउंसिल में जो है एक मेंबर होने का जो है यहाँ पे सौभाग्य प्राप्त कर रहे थे, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था। कौन थे? गोपाल कृष्णा गोखले ने। ठीक है, ये मानते थे अगर मैं ये जो है टाइटल स्वीकार कर लेता हूँ तो फिर मैं जो है इनका वो बन जाऊंगा ना, तो मैं अपना पूर्ण रूप से मैं गोपाल कृष्ण गोखले नहीं रह पाऊंगा। तो ये जो है इन्होंने इसलिए किया था। अब देखिए ये जो है सबसे पहले बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो है यहाँ पे मेंबर बनते हैं 1899 के अंदर। उसके बाद 1902 में फिरोज शाह मेहता पहले जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे उनको हटा के उनके बाद जो है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो है ये फिर बाद में मेंबर बनते हैं 1902 के अंदर। अब इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसको आपने याद रखना है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, दैट इज सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। कौन सी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो याद रखिएगा ये इनके द्वारा जो है 1905 में जो है ये बनाई गई थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। किस लिए? इंडियन एजुकेशन की एक्सपेंशन के लिए। ठीक है, तो एक्सपैंड करने के लिए किसको? इंडियन एजुकेशन जो थी उसके लिए। ठीक है जी। इसके अलावा इन्होंने गाइज एक न्यूज़पेपर की अगर हम बात करें तो न्यूज़पेपर जो है इन्होंने स्थापित किया था जिसका नाम था हितवाद। ठीक है, हितवाद नाम का जो है न्यूज़पेपर इन्होंने प्रकाशित किया था। ये एग्जाम में प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने गाइज 1905 का जो सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वहाँ पे भी जो है ये प्रेसिडेंट बनते हैं, जिसमें आपका स्वदेशी जो है उसको प्रोक्लेम किया जाता है कि हम जो है स्वदेशी मूवमेंट को अब स्टार्ट करने वाले हैं। और ये सेशन कहाँ पे हुआ था? दिस सेशन वाज इन बनारस। बनारस में जो है ये सेशन हुआ था। एक और चीज़ याद रखना है आपने, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, गाइज ये याद रखिएगा कि ये जो महात्मा गांधी हैं उनके पॉलिटिकल गुरु थे। ठीक है, पॉलिटिकल गुरु थे किसके? महात्मा गांधी के। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और गांधी जी ने जो है गोपाल कृष्ण गोखले पे जो है एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था धर्मात्मा। ठीक है, धर्मात्मा गोखले। धर्मात्मा गोखले नाम की जो है एक किताब भी लिखी थी। तो ये सारे फैक्ट जो है गोपाल कृष्ण गोखले से रिलेटेड आपको यहाँ पे याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ पार्टीशन काउंसिल? पार्टीशन काउंसिल का जो है चेयरमैन कौन था? देखिए पार्टीशन जो हुआ था हमारा, जो भारत और पाकिस्तान बना था, वो लॉर्ड माउंटबेटन के नेतृत्व में बना था। इसको बोलते हैं माउंटबेटन प्लान। और ये कब आया था? 3 जून 1947 को जो है ये प्लान आता है, याद रखिएगा, जिसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे भारत और पाकिस्तान आपको देखने को मिलता है। अब देखो जो पाकिस्तान जो है जितना चाहते थे कि पाकिस्तान बने, लेकिन काफ़ी बार जो है इनकी जो मांग थी वो रिजेक्ट की गई। आपने ACWC याद रखना है। सबसे पहले अगस्त ऑफर आता है, फिर क्रिप्स मिशन आता है, फिर आपका वेबल प्लान आता है, फिर आपका अंत में कैबिनेट मिशन प्लान आता है। तो अगस्त ऑफर जो आता है 1940 में आता है, उसमें भी जो है यहाँ पे इनकी मांग को अस्वीकार किया गया था। 1942 में जो है डोमिनियन स्टेटस की बात तो की गई, लेकिन
जो है गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक जो है घोषित कर दिया था। ठीक है, उसके बाद वेवल प्लान आता है 1945 में, फिर आता है आपका कैबिनेट मिशन 1946 में, जिसके अकॉर्डिंग जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और एक इंटरिम गवर्नमेंट बनती है हमारी, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो बनाते हैं। और इसके बाद जो है आपका माउंटबेटन प्लान आता है, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे विभाजन आपका किया जाता है। ठीक है, तो ACWC आपने याद रखना है, कौन पहले आया कौन बाद में जो है आया है प्लान, तो ये यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सो ये सारी बातें यहाँ से आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम इज ए ऑटोबायोग्राफी ऑफ, इंडिया विंस फ्रीडम जो है किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो ये है अबुल कलाम आज़ाद की। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, अबुल कलाम आज़ाद से जो है इन्होंने 2 सेशन में जो है पार्टिसिपेट किया है इंडियन नेशनल कांग्रेस के। एक सेशन जो था जो कि दिल्ली में हुआ था 1923 का। ठीक है, याद रखिएगा 1923 का सेशन दिल्ली में इन्होंने पार्टिसिपेट किया एज ए प्रेसिडेंट। दूसरा सेशन जो है रामगढ़ में, ठीक है, दूसरा सेशन रामगढ़ में होता है 1940 में, उसमें भी जो है एज ए प्रेसिडेंट ये रहते हैं। तो ये 2 सेशन में ये प्रेसिडेंट रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ एक और चीज़ याद रखनी है, ये जो थे हमारे भारत के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। ठीक है, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंस इंडिया के, याद रखिएगा। ठीक है, और इनके बर्थ एनिवर्सरी पे ही हम जो है 11 नवंबर को जो है क्या मनाते हैं, नेशनल एजुकेशन डे के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेशनल एजुकेशन डे कब होता है, 11 नवंबर को होता है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे, मौलाना आज़ाद की जो बर्थ एनिवर्सरी पे। इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म जो होता है वो 1888 में हुआ है सऊदी अरेबिया के अंदर। सऊदी अरेबिया के जो मक्का है वहाँ पे एक्चुअली इनका जन्म हुआ था, और इनका असली नाम जो था मुहीउद्दीन अहमद। ठीक है, मुहीउद्दीन अहमद के नाम से इनका जो है जन्म हुआ था। देखिए गाइस, इन्होंने 2 जो है यहाँ पे वीकली जर्नल स्टार्ट किए थे। ठीक है, एक उन्होंने 1912 में स्टार्ट किया था जिसका नाम था अल हिलाल। ठीक है, अल हिलाल नाम से, अल हिलाल। इसका काम क्या था, ये हिंदू और मुस्लिम यूनिटी के लिए जो है लाया गया था, लेकिन जो है, और ये उर्दू में था। ठीक है, उर्दू में था, और ब्रिटिशर्स ने इसको जो है 1914 में जो है यहाँ पे बैन कर दिया। ठीक है, इसके बाद एक और न्यूज़पेपर ये लेके आते हैं, या फिर हम बोले जर्नल लेके आते हैं, जिसका नाम था अल बलाग। ठीक है, अल बलाग नाम से। तो अल हिलाल और अल बिलाल पूछा जाए प्रश्न कि किसके हैं, ये है अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जर्नल स्टार्ट किए गए थे। और अल बलाग को जो है फिर 1916 में इसको भी जो है यहाँ पे बैन कर दिया जाता है ब्रिटिश सरकार की ओर से। राइट, जो अब्दुल कलाम आज़ाद है दोस्तों, एक और प्रश्न बनता है यहाँ से कि 1992 में जो है इनको भारत रत्न दिया गया था। याद रखिएगा, भारत रत्न कब दिया गया इनको, भारत रत्न जो है 1992 को इनको मरणोपरांत दिया गया था, यानी कि पोस्टमसली दिया गया था। तो ये सारे प्रश्न जो हैं अबुल कलाम आज़ाद से आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, हु वॉज द वाइसराय व्हेन दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो देखिए, जब दिल्ली जो है कैपिटल बनता है ब्रिटिश इंडिया का, तो उस समय वाइसराय कौन था, तो वाइसराय उस समय था लॉर्ड हार्डिंज टू। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंज टू जो था ये हमारा वाइसराय था उस समय। इसके टेन्योर की बात करें तो 1910 से लेके इसका टेन्योर था 16 तक, 1910 से लेके 16 तक जो है ये हमारा वाइसराय रहा। इसके टाइम पे क्या हुआ, एक तो जो पार्टीशन था उसको एनल किया गया, यानी कि रद्द किया गया 1911 के अंदर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है उसको अनाउंसमेंट की गई थी 16 अक्टूबर 1905 को। देन इसको जो ख़त्म किया गया 1911 में किया गया था। ठीक है, और कैपिटल शिफ्ट हो गई कोलकाता से दिल्ली, ये हमने कल भी देखा था। इसके अलावा देखिए, अब दिल्ली में जो है दरबार लगता है, दिल्ली में दरबार लगता है, और इसमें आते हैं जॉर्ज किंग 5। ठीक है, जॉर्ज किंग 5 जो थे उस समय राजा थे ब्रिटेन के, तो इनके समय में दिल्ली में दरबार लगाया जाता है 1911 में, वो आते हैं। इसके अलावा 1911 में ही हार्डिंज पे बॉम्ब फेंका जाता है दोस्तों, काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो इन पे बॉम्ब किसने फेंका था, तो राश बिहारी बोस ने, राश बिहारी बोस ने जो है ये बॉम्ब इन पे फेंका था, ध्यान रखिएगा, लेकिन ये बच गए थे। ओके, फिर इसके अलावा 1912 में जो है इनके समय में एक कमीशन आता है जिसका नाम था इस्लिंगटन कमीशन। ठीक है, इस्लिंगटन कमीशन जो है इनके टाइम पे आता है, और ये इस्लिंगटन कमीशन किससे रिलेटेड था पूछा जाए तो सिविल सर्विसेज से रिलेटेड था। ठीक है, सिविल सर्विसेज से ये रिलेटेड था। राइट, इसके बाद 1914 में जो है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनता है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है गाइज, और कॉलेज स्थापित किया जाता है
कहाँ पे? देहरादून के अंदर। और आज भी आप देखते हैं तो वहाँ पे आपको फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में देखने को मिल जाता है। तो ये कब सेटअप हुआ था? लॉर्ड हार्डिंज टू के समय में 1914 के अंदर। ठीक है। इसके अलावा लास्ट में मरने से पहले नहीं, मतलब जाने से पहले यहाँ से 1916 में जो है एक और कमीशन बनता है, सैडलर कमीशन, और ये भी एग्जाम में पूछा आता है। सैडलर कमीशन इनके समय में आया था और ये एजुकेशन से रिलेटेड था। ठीक है। एजुकेशन किसकी? यूनिवर्सिटी की एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सारे कमीशन इनके समय में बने और ये जो है आपकी जो इवेंट्स थे, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर विच कम्युनिटी वर द सीट्स रिजर्व्ड बाय द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स? देखो, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म पहले तो कब आया था? 1909 के अंदर आया था। ठीक है, 1909 के अंदर आता है। इसमें से ये जो मॉर्ले थे, ये जो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। ठीक है, और ये जो थे मिंटो, ये थे हमारे वॉइसरॉय। राइट। अब ये जो है क्या लेके आते हैं? सेपरेट इलेक्टोरेट लेके आते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो मुस्लिम के लिए जो है एक अलग जो है यहाँ पे इलेक्शन होंगे, मतलब जो इलेक्शन होंगे तो मुस्लिम कैंडिडेट मुस्लिम को ही वोट डालेगा। ठीक है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट कब आए थे? 1909 के। मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म इसको बोला जाता है। राइट, चलिए। हु अटेंडेड द इंपीरियल दरबार ऑफ 1877 ड्रेस्ड इन हैंड स्पून खादी? तो हाथ से बुनी हुई खादी का वस्त्र किसने पहना था जो कि दिल्ली दरबार हुआ था 1877 में? तो इनका नाम है गणेश वासुदेव जोशी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये जो दिल्ली का दरबार है 1877 में जो हुआ, ये किसके नेतृत्व में हुआ? लॉर्ड लिटन। ठीक है, उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिटन थे। राइट, इनका टाइम पीरियड 1876 से लेके 80 तक का था और काफ़ी गंदे जो हम बोल सकते हैं ये वायसराय थे। इनके समय में क्वीन विक्टोरिया आती हैं। क्वीन विक्टोरिया आती हैं यहाँ पे भारत में जब दिल्ली दरबार लगता है, और इनको जो है केसरे हिंद का टाइटल दिया जाता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा आता है केसरे हिंद का टाइटल, यानी कि जो क्वीन इम्प्रेस ऑफ इंडिया जो है, क्वीन इम्प्रेस ऑफ इंडिया, ये टाइटल जो है इसको क्वीन विक्टोरिया का दिया जाता है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, दरबार जो है कितने टाइम पे लगा है हमारे भारत में? 1877 लिटन के टाइम पे, 1903 लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, और 1911 लॉर्ड हार्डिंज टू के टाइम पे, जो अभी हमने पीछे देखा था। राइट। इसके अलावा देखिए, जो लिटन था, इसकी पॉलिसीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो काफ़ी रिप्रेसिव पॉलिसीज़ थी इसकी, जैसे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है इसके टाइम पे आया था। कब? 1978 पे। और 1978 में ही जो है ये आर्म्स एक्ट को पास करता है। ठीक है, आर्म्स एक्ट भी जो है इसके समय में आया था। राइट, तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको याद रखनी है। इसके अलावा फर्स्ट फेमाइन कमीशन भी इसके समय में आया था। ठीक है, तो फेमाइन की कंडीशन थी, भुखमरी की समय जो है। फर्स्ट फेमाइन कमीशन जो है 1878 में किसके समय में आया था दोस्तों? याद रखिएगा, ये आया था लिटन के टाइम पे। और 1897 में भी जो है आप देखेंगे एक और फेमाइन हुआ था। तो उस समय आपने बताना है कौन वॉइसरॉय था हमारा। ठीक है, तो वो आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है, ये आपके लिए होमवर्क है। इसके अलावा इसने सबसे गलत काम जो किया, सिविल सर्विसेज की जो एज लिमिट थी वो पहले 21 साल हुआ करती थी, उसको 21 से घटाकर इसने 19 ईयर्स कर दिया। ठीक है, तो 21 से हटा के इसने 19 साल कर दिया। तो देखो कितना कठिन था उस समय सिविल सर्विसेज की तैयारी करना। और आप देखेंगे तो कितना डिफिकल्ट हुआ करता था उस समय सिविल सर्विसेज की तैयारी करना। और जो रविंद्रनाथ टैगोर के जो पिता थे, ठीक है, सुरेंद्र नाथ टैगोर, वो पहले जो है हमारे इंडियन सिविल सर्विसेज में जो है पास होते हैं। याद रखिएगा 1863 में ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। इनके टाइम पे, लिटन के टाइम पे, सेकंड एंग्लो अफगान वार हुआ था। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ जो सेकंड निर्णायक जो इनका अफगान वार था वो 1878 से लेके 80 के बीच में चला था, जिसमें शेर अली के साथ जो है ये यहाँ पे उस समय अफगान का वो रूलर था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड जो कि आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड बाय? तो ऑल इंडिया लीग मुस्लिम लीग की जो है स्थापना किसने करी थी? आपको एक नाम यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, दैट इज नवाब सलीमुल्लाह। तो नवाब सलीमुल्लाह अगर ऑप्शन में नहीं होगा दोस्तों तो आंसर होगा आगा खान, बिकॉज आगा खान प्लस नवाब सलीमुल्लाह ने मिलकर, याद रखिएगा ये यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह प्लस आगा खान ने मिलके जो है ये दो मेन जो है लीडर्स थे, जिन्होंने इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1906 के अंदर। कहाँ की गई थी? ढाका के अंदर दोस्तों।
ठीक है, तो मेन प्रश्न यहाँ से ये पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। एक और जो है लीडर था मोशीन उल मुल्क, वो भी अगर अगर ये ऑप्शन में नहीं था, मोशीन उल मुल्क जो है ऑप्शन में ज़रूर होगा, लेकिन इन दोनों में से ही ऑप्शन दिया जाता है, नवाब सलीमुल्लाह या फिर आगा खान। ठीक है जी, और बाकी तो मोहम्मद अली जिन्ना वगैरह जो है बाद में जुड़ते हैं, ये सारे मेंबर्स थे उसके। ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, लखनऊ पैक्ट वॉज ए डील बिटवीन। देखिए लखनऊ पैक्ट पहले तो कब हुआ था, 1916 के अंदर, 1916 के अंदर। ठीक है, और ये किस किस के बीच में था, ये एक्चुअली जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी प्लस आपका जो मुस्लिम लीग थी, उसमें सुलह करवाने का ये इसने काम किया था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम रिगार्डिंग द सीट शेयरिंग इन लेजिस्लेचर। ठीक है, और ये मुस्लिम्स बोलते हैं कि हमें 1/3 जो है सीट्स चाहिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, सेंट्रल गवर्नमेंट में जब इलेक्शन होंगे 1/3 सीट हमारी होंगी। ठीक है, अब देखो दोस्तों ये लखनऊ पैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इसके पीछे एक स्टोरी है गाइज। 1908 में जो है गोपाल कृष्ण गोखले को जो है यहाँ पे जेल में डाल दिया जाता है ड्यू टू सेडिशियस एक्टिविटीज़, तो कि ये सेडिशन कर रहे हैं हमारे खिलाफ, सरकार बोलती है, तो इनको जो है हम जेल में डाल देंगे। कितने साल जेल में रहे, 6 साल तक जो है यहाँ पे ये मंडले जेल जो है आपके म्यांमार के अंदर, वहाँ पे इनको जेल में डाल के रखा। ठीक है, और फिर 1914 में वहाँ से छूटते हैं म्यांमार से, एंड ही केम बैक टू इंडिया, एंड देन 1916 में जो है यहाँ पे ये क्या करते हैं, होम रूल लीग जो है, एक तो एनी बेसेंट के द्वारा चलाई गई थी, एक इनके द्वारा। ठीक है, तो होम रूल लीग जो है मूवमेंट की जो है ये शुरुआत करते हैं, और साथ ही साथ ये पैक्ट जो है इनकी वजह से ही साइन हुआ था, लखनऊ पैक्ट में इनका रोल था। ठीक है, इनकी वजह से ही जो है यहाँ पे आपको ये हिंदू मुस्लिम यहाँ पे यूनिटी देखने को मिलेगी आगे। अब इसके साथ साथ एक और प्रश्न बनता है कि लखनऊ पैक्ट जो है 1916 में हुआ था, तो लेकिन उस समय जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे। ठीक है, जो लखनऊ सेशन हुआ, ये तो पैक्ट था, अगर पूछता है सेशन, लखनऊ सेशन जो हुआ था 1916 में, वो किसके नेतृत्व में, कब कौन प्रेसिडेंट था, तो अंबिका मंजूमदार। ठीक है, अंबिका मजूमदार, याद रखिएगा नेम, एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं ये। इंपॉर्टेंट जो हमारे इवेंट्स है गाइज, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं और कहीं से क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो हम जो है डिटेल में ऐसे ऐसे डेली बेसिस पे हो सके, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है वीडियोस को लेकर, तो मैं डेली जो है अलग अलग सब्जेक्ट पे जो है ऐसे एक्सप्लेनेशन देके वीडियोस को बनाऊंगा। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू गाइज, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है इन वीडियोज़ को लेकर, तो ऑब्वियसली जो है मैं इस तरह के वीडियोज़ जो है बनाता रहूँगा। ठीक है, बाकी PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर लिंक नहीं काम करता है देन सक्सेस एजुकेटर 1 आपने लिखना है, वहाँ पे जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा इंस्टाग्राम पेज भी आप ज्वाइन करिए, कोई क्वेरी वगैरह रहती है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, और वहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन भी मैं टाइम टू टाइम डालना अभी स्टार्ट करूँगा। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी रहती है तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करता है हिमाचल प्रदेश के, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, क्योंकि जनरल स्टडीज़ का जो सेक्शन है दोस्तों, ये हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसको आपने सब्सक्राइब करना है। और हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।